हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज अपन चलते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीपीएस मराठवाड़ा इन्वेस्टिगेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज अपन नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, अपने देश का नाम क्या है? भारत। और भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। तो जो देश है भारत, अपना देश, इसका पहले भी पुराने कई नाम थे। हिंदुस्तान अभी भी बोलते हैं, इंग्लिश में इंडिया और भारत। और पुरानी कथाओं के अनुसार भारत का नाम जो है नामकरण वो भरत नाम के राजा से हुआ। भरत नाम के एक राजा से हुआ था, इसलिए इनका नाम, देश का नाम भारत था। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये भारत देश का एक मानचित्र बता रहा हूँ। सबसे पहले है पाकिस्तान, भारत, दिल्ली, चीन, तिब्बत, बांग्लादेश। ये पूरा जो नक्शा देख रहे हो आप लोग, ये क्या है? हमारा देश भारत का नक्शा है। इसी टॉपिक को अपना आगे बढ़ाते हुए आज कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 11 कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 11 के अंतर्गत अपना देश पाठ का टॉपिक है। शीर्षक का टाइटल है अपना देश। क्या नाम है? अपना देश। इसके बारे में कविता पाठ का वाचन करेंगे और इस शब्दार्थ को समझेंगे। वेरी गुड, थैंक यू। सबसे पहले कविता पाठ में अंतर जो होते हैं उनको स्वर वाचन से पढ़ा जाता है, फिर शब्दार्थ, उसके बाद में फिर उसका भाव। सबसे पहले पाठ 11 के अंतर्गत अपना देश जो पाठ है उसके अंतर्गत कविता पाठ आया, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। पहली लाइन है, पर्वती और मैदानों वाला, खेतों और खलियानों वाला, बाग बगीचों जंगल वाला, सभी सुखों की खान है, अपना देश महान है। पर्वती और मैदानों वाला, खेतों और खलियानों वाला, बाग बगीचों जंगल वाला, सभी सुखों की खान है, सभी सुखों की खान है, अपना देश महान है, अपना देश महान है। बोलते ना, जय हिंद जय भारत। अगला अंतरा, अलग अलग पहनावो वाला, अलग अलग पहनावो वाला, रंग ढंग विश्वासों वाला, अलग बोलियां भाषा वाला, अलग रीत रस्म रिवाजों वाला, रीति रस्म रिवाजों वाला, सबकी आन समान है, अपना देश महान है, अपना देश महान है, अपना देश महान है। बिल्कुल, अपना देश महान है। इंडिया इज ग्रेट, इसलिए अपना देश महान है। चलते हैं अगले एंट्री की तरफ। मंदिर मस्जिद गिरजो वाला, मंदिर मस्जिद गिरजो वाला, गढ़ कोठो कंगूरो वाला, सीधे साधे गाँवों वाला, ये हम सब की शान है, ये हम सब की शान है, अपना देश महान है। हिलमिल आगे बढ़ने वाला, हिलमिल आगे बढ़ने वाला, अपनी मंजिल गढ़ने वाला, श्रम साहस बलिदान प्रेम के पाठ हमेशा पढ़ने वाला, पाठ हमेशा पढ़ने वाला, ये इसकी पहचान है, अपना देश महान है, अपना देश महान है। कैसी लगी कविता आपको? आई होप, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। ये सोच वाचन अपने इस पाठ का किया, अपना देश महान पाठ का वाचन किया। कक्षा 3 का विषय है, हिंदी विषय है। अब इसका शब्द अर्थ को समझेंगे, उससे पहले इसके भावार्थ को और शब्द के मतलब इसके अर्थ को समझते हैं। पहला अंतरा है, पर्वती और मैदानों वाला, खेतों और खलियानों वाला, बाग बगीचों जंगल वाला, सभी सुखों की खान है, अपना देश महान है। अर्थात हमारा जो भारत देश है वो कैसा है? पर्वतों वाला, मैदानों वाला, खेतों वाला, खलियानों वाला, बाग बगीचों जंगल वाला, ये सभी सुखों की खान है, इसलिए अपना देश क्या है? महान है। कैसे महान है? हमारे भारत देश में क्या है? ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, है ना, लंबे चौड़े सपाट मैदान हैं,
लंबे चौड़े हरियाले खेत है, खलिहान है, कई तरह के बाग बगीचे हैं और ऊंचे ऊंचे जंगल है ना, ऊंची ऊंची पहाड़ियां है ना। इसलिए ये सभी सुखों की खान है, अर्थात जहाँ हमारे भारत देश में सभी सुखों की खान देखा गया है। सब कुछ भारत देश के अंदर, भारत की प्रकृति पर, भारत के देश में, भारत की धरती पर मिलता है। जब मिलता है ना, तो पर्वत मिलते हैं, मैदान मिलते हैं, खेत मिलते हैं, खलिहान मिलते हैं, बाग मिलते हैं, बगीचे मिलते हैं और जंगल मिलते हैं, है ना। इसलिए सभी सुखों की खान है, इसलिए अपना देश क्या है, महान है। अगला, अलग अलग पहनावों वाला, रंग ढंग विश्वासों वाला। देखो, अलग अलग पहनावा वालों, पहनावा पोशाक, वेशभूषा, यानी कि देखिए राजस्थान में से लिए अपन, अब राजस्थान में रहते हैं तो अलग अलग पहनावा है, रंगदार चुनरी, साफा, है ना, कुर्ता, धोती, कितना अच्छा रंगीन चुनरी, है ना, जो औरतें पहनती है ना। और पंजाब में चल जाओ, वहाँ अलग पहनावा मिलेगा, मध्य प्रदेश में अलग पहनावा मिलेगा, इसी पर उड़ीसा में अलग पहनावा मिलेगा। भारत के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में अलग अलग पहनावा, अर्थात इसका मतलब होता है बच्चों अलग अलग पहनावा, यानी कि जहाँ जैसा राज्य है वहाँ की अलग अलग वेशभूषा है, पोशाकें हैं, ड्रेसेस हैं, अलग पहनावा है। साथ में रंग ढंग विश्वासों वाला, सबके रंग ढंग अलग है, हर तीज त्योहार अपने ढंग से मनाते हैं। तो क्या हुआ, रंग ढंग विश्वास वाला, वो सब पे विश्वास करते हैं। और भारत की, हमारे देश की एक खासियत है, अनेकता में एकता। अनेकता में एकता, अर्थात सब अनेक रहते हैं लेकिन एकता में हो जाते हैं, अनेकता में एकता। तो यही है रंग ढंग विश्वासों वाला, अर्थात सबके रंग ढंग अलग है लेकिन एक दूसरे में विश्वास रखते हैं। अलग अलग बोलियों भाषा वाला, देखिए राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है, तो पंजाब में पंजाबी भाषा, ठीक। इसी प्रकार से एमपी में सोनवाड़ भाषा बोली जाती है ना। इसी प्रकार से सब मालवा में मालवी भाषा, और भाषाओं में फिर भाषा बोली जाती है, राजस्थान में की हड़ौती बोली जाती है, राजस्थानी बोली जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग बोलियां भाषा वाला, कितना हर 12 किलोमीटर पे बोलियां चेंज हो जाती है, आवाज़ चेंज हो जाती है, भाषा चेंज हो जाती है। तो क्या हुआ, अलग अलग बोलियां और भाषा वाला, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। पंजाबी में पंजाबी, पंजाब राज्य में पंजाबी बोली बोलते हैं, राजस्थान में राजस्थानी बोली बोलते हैं, और सब जगह उड़ीसा में उड़ीसा बोली बोलते हैं। इस प्रकार से मतलब अलग अलग भाषाओं वाला वो अलग अलग रंग ढंग वाला हमारा देश है, रंग बिरंगा, मतलब भाषाओं में भी रंग बिरंगा है। मतलब कहने का तात्पर्य ये होता है बच्चों कि जहाँ जैसा देश होता है वहाँ की बोलियां भी अलग बदल जाती है। तो इसका मतलब है अलग बोलियों भाषा वाला, जहाँ सब जगह अलग अलग बोलियां हैं, बोलचाल की भाषाएं अलग है लेकिन भाषा वाला है, अलग अलग भाषा वाला है, अलग अलग बोलियों भाषा वाला है, अलग अलग रीति रस्म रिवाजों वाला। सभी राज्यों की अलग रीति है, रस्में है, तीज त्योहार है, सब अलग रीति से करते हैं। देखो अभी शादियों का सीजन चल रहा है तो सब अपने ढंग से अलग रीति रिवाज से शादी संपन्न करते हैं, अलग ढंग से अपने त्योहारों को संपन्न करते हैं, सब त्योहारों को मनाते हैं। तो क्या हुआ, रीति रस्म रिवाजों वाला, हमारे यहाँ रीति रस्म रिवाज सब अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, और रंग बिरंगे मिलेंगे, छेल छबीले मिलेंगे, और बहुत अच्छे इंसान अपने भारत देश में निवास करते हैं, एक दूसरे में विश्वास करते हैं, और सबकी आन समान है, सबकी आन मान मर्यादा समान है, और अपना देश इसलिए महान है। इसलिए हमारा देश क्या है, महान है। आ सकते हैं मंदिर मस्जिद गिरजों वाला, हमारे देश में क्या, हिंदुओं के लिए मंदिर है और मुस्लिम के लिए क्या है, मस्जिदें हैं, गिरजा वाला गिरजा घर हैं, और गढ़ कोटो कंगोरों वाला कई गढ़ हैं, लंबे छोटे राजा महाराजाओं के पुराने जमाने के, और गढ़ हैं, कोटो बोलता है चारों तरफ से परकोठा है, और कंगोरों वाला है, अलग कंगोरे छटे हुए जिसमें हमें विरासत की याद दिलाते हैं, और साथ में हमें क्या करते हैं, राजा महाराजाओं की विरासत की रियासत की याद दिलाते हैं। क्या, गढ़ कोटो कंगोर है। सीधे साधे गांव वाला, सबसे सिंपल सीधे साधे। हमारे भारत देश में गांव में लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं, इसलिए कहा गया है सीधे साधे गाँव वाला। ये हम सबकी शान है। क्या है, ये सब सीधे साधे गाँव वाला, मंदिर मस्जिद गिरजों वाला, गढ़ कोटो कंगोर वाला, और फिर सीधे साधे गाँव वाला, ये क्या है, हम सबकी एक प्रकार से ये शान है, आन है, इज्जत है। इसलिए
अपना देश महान, इसलिए अपना देश क्या है, महान है। फिर आगे बताते हैं कि हिल मिल आगे बढ़ने वाला, अपनी मंजिल करने वाला, सभी दुखों में सब क्या करते हैं कि हिल मिल के आगे बढ़ते हैं और दुख की घड़ी में सब एक हो जाते हैं। पिछला जो कुछ भी हुआ उसको भूल करके दुख की घड़ी में सब एक हो जाते हैं, है ना। तो क्या है, हिल मिल आगे बढ़ना, सभी हिल मिल के आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए आप, तीज में देख लीजिए, त्योहार में देख लीजिए, ईद में देख लीजिए, है ना, बैसाखी में देख लीजिए, मकर संक्रांति में देख लीजिए, कौन से त्योहार उठाकर देख लीजिए आप बच्चों लोगों, लेकिन सब क्या करते हैं कि सब हिल मिल कर आगे बढ़ते हैं, एकजुटता से रहते हैं और अपनी मंजिल करना, जो अपना मंजिल है, अपनी मंजिल करने वाला अर्थ होता है अनेकता में एकता, वो करने वाला। श्रम साहस बलिदान प्रेम के, यहाँ इसका मतलब है श्रम साहस बलिदान प्रेम के बच्चों, इसका मतलब होता है कि श्रम यानी कि मेहनत, साहस हिम्मत और बलिदान माने कुर्बानी, दूसरे लिए अपनी कुर्बानी दे सकते हैं, यानी कि देश के लिए कुर्बानी दे सकते हैं, है ना। तो श्रम साहस बलिदान प्रेम और आपस में प्रेम से भी रहते हैं। पाठ हमेशा पढ़ने वाले, अपना देश जो है ये क्या है, ये अपना जो देश है वो श्रम साहस बलिदान प्रेम के साथ, पाठ हमेशा पढ़ने वाला, श्रम मेहनत करेंगे, साहस हिम्मत रखेंगे, बलिदान कुर्बानी देंगे, सहयोग करेंगे, साथ देंगे और प्रेम आपस में प्रेम से रहेंगे, स्नेह से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, ये पाठ हमेशा पढ़ने वाला। अपना देश हमेशा श्रम साहस बलिदान प्रेम का पाठ पढ़ाता है। ये पाठ हमेशा पढ़ने वाला, हमेशा पाठ पढ़ाता है। ये इसकी पहचान है, किसकी, हमारे भारत देश की, अपने देश की क्या है, पहचान है क्या, इसलिए अपना देश महान है। बच्चों, ये अपन ने कविता पाठ का वाचन किया, इसके शब्दों को, अर्थ को जाना और इसकी भावना को जाना, साथ में इस पाठ को अपन हिंदी अनुवाद किया। अगले टॉपिक में बढ़ेंगे अपन, अगले पाठ में आप लोग देखोगे, वो है इस पाठ अपना देश, विषय हिंदी कक्षा 3 में, वो है पाठ 11, इस पाठ के प्रश्न। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल हमारा पसंद आया, ये टॉपिक पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को, मतलब इस वीडियो को है ना, शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, अच्छे रहो, मस्त रहो, बाय।